आदरणीय बहन कुसुम शर्मा जी और भाई साहब कमल जी के आदेशानुसार मैं इस पटल पर अपनी कुछ चुनिंदा रचनाओं के साथ आपकी अदालत में आ रहा हूं। जैसा कि हमेशा से रहा है, आप सभी का आशीर्वाद मुझे मिलेगा। मैं अपने कुछ चुनिंदा शब्द पुष्पों के माध्यम से मां शारदे के चरणों में अपनी बात रख रहा हूं। आदरणीय बहन कुसुम शर्मा जी, आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। तो प्रारंभ करते हैं मां शारदे का आह्वान करते हुए एक नई रचना कि मां शारदे विराजो आसन सजा हुआ है, मां शारदे विराजो आसन सजा हुआ है, आशीष से नवाजो, आशीष से नवाजो, आसन सजा हुआ है, मां शारदे विराजो। हम दास हैं तुम्हारे, अरदास कर रहे हैं, हो सांस धड़कनों में एहसास कर रहे हैं। शब्दों व अक्षरों को मां अर्थवान कर दो, शब्दों व अक्षरों को मां अर्थवान कर दो। ऐसा लगे कि हम भी कुछ खास कह रहे हैं, ऐसा लगे कि हम भी कुछ खास कर रहे हैं। हे हंस वाहिनी मां, हे हंस वाहिनी मां, आसन सजा हुआ है, मां शारदे विराजो, आशीष से नवाजो, आसन सजा हुआ है। आदरणीय बहन वीना अग्रवाल जी, आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। आदरणीय भाई साहब कमल शर्मा जी, आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत करता हूं। अगला बंद देखिएगा कि है आसरा तुम्हारा, आकर हमें संभालो, तम में भटक रहे हैं, आकर गले लगा लो। बिन आपके सुरों में दिखता नहीं असुर कुछ, बिन आपके सुरों में दिखता नहीं असर कुछ। सुन लो करुण पुकारे, अपना हमें बना लो, हे ज्ञान दायिनी मां, आसन सजा हुआ है, मां शारदे विराजो, आशीष से नवाजो। बस आपकी कृपा से रोशन जहान होगा, एक आपकी कृपा से रोशन जहान होगा। जग से खत्म तमस का नामो निशान होगा। तूफान आंधियां भी दीपक बुझा न पाए, दे दीप्यमान तब ही, दे दीप्यमान तब ही हिंदुस्तान होगा। हमको उबार दो मां, आसन सजा हुआ है, मां शारदे विराजो, आसन सजा हुआ है, आशीष से नवाजो, आसन सजा हुआ है। तो ये अपने कुछ शब्द पुष्पों के माध्यम से आह्वान किया है कि मां सरस्वती विराजें। ये एक संकल्पित पटल है और इस पटल पर निश्चित तौर पर मां का आशीर्वाद मिलेगा। वो इस पर अब मंच पर विराजी हुई हैं और मैं अपनी आगे काव्य यात्रा को लेकर के चल रहा हूं। आदरणीय बहन कमल शर्मा जी, आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। कुसुम शर्मा जी, आपका अभिनंदन है, नमन है। वीणा अग्रवाल जी, आपको प्रणाम करता हूं। अभी पिछले दिनों महावीर जयंती निकली है
तो महावीर जी पे भी एक छंद लिखने का मन हुआ, तो ध्यान चाहूंगा कि महावीर के दिखाए पथ अनुगामी बने, विश्व से अशांति वाली सोच मिट जाएगी। एक छंद है कि महावीर जी दिखाए पथ अनुगामी बने, विश्व से अशांति वाली सोच मिट जाएगी। प्रेम भ्रात भाव जगे और में सभी के, तभी युद्ध वाली नीति पे लगाम लग पाएगी। समझे विचार करें विश्व के कल्याण हेतु, समझे विचार करें विश्व के कल्याण हेतु, मानवीयता ही हमें मानव बनाएगी। और चेते नहीं वक्त पे तो सत्य मानिएगा आप, द्वेष और घृणा की अग्नि और झुलसाएगी। महावीर जी दिखाए पथ अनुगामी बने, विश्व से अशांति वाली सोच मिट जाएगी। तो ये एक रचना आपके पटल पर। एक और आईना है अपने देश का, और हम आजकल देख रहे हैं, न्यूज में भी बहुत आ रहा है, रील्स में भी बहुत है। तो ध्यान चाहूंगा कि कुछ गाली दे रहे तो चीर खींचते हैं, कुछ कुछ नीच ताकि हदें पार कर बैठे हैं। कि कुछ गाली दे रहे तो चीर खींचते हैं, कुछ कुछ नीच ताकि हदें पार कर बैठे हैं। देश का विखंडन भी चाहते हैं चंद लोग, एकता को द्रोही तार तार कर बैठे हैं। घृणा द्वेष पाप पल्लवन में लगे हैं कुछ, घृणा द्वेष पाप पल्लवन में लगे हैं कुछ, कुछ देशद्रोहियों से प्यार कर बैठे हैं। एक हम हैं कि अपनी शक्ति सामर्थ्य सब मातृ भारती पे ही निसार कर बैठे हैं। एक हम हैं कि अपनी शक्ति और सामर्थ्य सब मातृ भारती पे ही निसार कर बैठे हैं। आदरणीय भाई जीशान कुरैशी जी, आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। और श्रद्धेय डॉक्टर रूपचंद शास्त्री जी मयंक जी, आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत करता हूं। ध्यान चाहूंगा, मैंने पिछले कुछ दिनों, जैसे कुंडलियां छंद होती हैं तो उसमें प्रथम अक्षर और अंतिम अक्षर दोहा और रोला के साथ में वो होता है। हमने कुछ अलग विधान बनाया, तो उस विधान पर कभी बाद में चर्चा। फिलहाल एक छंद सब कुंडली छंद है। इसमें सब कुंडली छंद में जैसे ये दिमाग में कैसे आया कि ये कुंडली छंद कैसे बने, कि सपेरा जब सांप का खेल दिखाता है तो उसमें एक टोकरी में सांप है, वो कई कुंडलियां मार करके बैठा हुआ आता है, बड़ा सांप। तो वहां से दिमाग आया कि कुंडली वहां से मारी गई है, तो कोई चीज ऐसी भी है जो कि प्रकृति में है, तो बार बार कहने पर भी वो उपस्थित है। तो ध्यान चाहूंगा कि जिंदगी जीना कठिन है, आदमी गुमसुम हुआ है। जिंदगी जीना कठिन है, आदमी गुमसुम हुआ है। फिर कुंडली लग रही है, हर लाइन में कुंडली लगती जाएगी। ध्यान चाहूंगा कि जिंदगी जीना कठिन है, आदमी गुमसुम हुआ है। आदमी गुमसुम हुआ है, मौन व्रत धारण करे है, मौन व्रत धारण करे है। खोज में है शांति की पर, खोज में है शांति की पर। शोरगुल चारों तरफ है, शोरगुल चारों तरफ है। ढोंगियों पाखंडियों का, ढोंगियों पाखंडियों का। पास बस पीड़ा बची है, पास बस पीड़ा बची है। चुभ रही ज्यों आलपिन है, चुभ रही ज्यों आलपिन है। जिंदगी जीना कठिन है। ये एक छंद प्रयोग धर्मी है। इसी छंद का एक और स्वरूप आपकी अदालत में। आदरणीय श्रद्धेय सोहनलाल शर्मा प्रेम जी, आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। प्रबुद्ध लोग बैठे हुए हैं, उन्हीं के चरणों में फिर मैं ये एक और छंद उसी विधा पर, जो मैंने अपने ही नाम से, जब तमाम विधा नहीं थी तो इसको ब्रह्म छंद नाम दिया था तमाम चर्चा के बाद, तो आपको ध्यान चाहूंगा। अदालतों की स्थिति और अपनी स्थिति और देश की स्थिति, कि सच सभी के सामने है पर गवाही चाहिए ही। कोर्ट में क्या होता है वो आप स्थिति देखिएगा, और समाज में भी क्या हो रहा है।
कि सच सभी के सामने है, पर गवाही चाहिए ही, पर गवाही चाहिए ही, साक्ष्य लेकर आइएगा, साक्ष्य लेकर आइएगा। हर अदालत बोलती है, हर अदालत बोलती है, हर छुपा पट खोलती है, हर छुपा पट खोलती है। घूसखोरी है यहाँ पर, घूसखोरी है यहाँ पर, भ्रष्ट ही दिखते अधिकतर, भ्रष्ट ही दिखते अधिकतर। न्याय को ये मार देंगे, न्याय को ये मार देंगे, सत्य को टिकने न देंगे, सत्य को टिकने न देंगे। श्वान जैसे कठ खने हैं, श्वान जैसे कठ खने हैं, श्वान जैसे कट खने हैं। सच सभी के सामने हैं, सच सभी के सामने हैं, पर गवाही चाहिए ही। मुझे ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है। फिलहाल अदालतों का, जजों का और कुछ अदालतों के निर्णय, जजों के निर्णय व्यक्तिगत जो दिए हैं उन्होंने, बहुत ही पीड़ादायक हैं। तो ये मन नहीं माना, लिखना पड़ा। पर हम लोग भी एक आस्थावान लोग हैं देश में। यह देश सभी का, मजदूर से लेकर के और उच्च पदों पर बैठे हुए लोग, सभी की अपनी अपनी जिम्मेदारी है। जो ईमानदार और अच्छे लोग रहे हैं, इस देश को बनाए रखने में उनका बहुत बड़ा योगदान है। मैं दूसरे पक्ष की बात ज्यादा इसलिए नहीं कर रहा कि क्योंकि उन लोगों से हमारा ज्यादा संबंध नहीं रहा। गुंडों और बदमाशों का क्या योगदान है, बस केवल न्यूसेंस क्रिएट करना। एक ध्यान चाहूंगा इसी छंद में और, सत्य स्थापित करेंगे, झूठ को टिकने न देंगे, झूठ को टिकने न देंगे, दर्पणों जैसे रहेंगे। ये मेरा आह्वान है अपने देश के लोगों से, अपने साथियों से, अपने तमाम ईमानदार और अच्छे लोगों से, कि सत्य स्थापित करेंगे, झूठ को टिकने न देंगे, झूठ को टिकने न देंगे, दर्पणों जैसे रहेंगे, दर्पणों जैसे रहेंगे। पत्थरों की बस्तियों में, पत्थरों की बस्तियों में, कंदराओं खाइयों में, कंदराओं खाइयों में, गर्दनों पर आरियों में, गर्दनों पर आरियों में, दर्द हो दुश्वारियों में, दर्द हो दुश्वारियों में। कष्टमय चाहे घड़ी हो, कष्टमय चाहे घड़ी हो, मृत्यु छाती पर चढ़ी हो, मृत्यु छाती पर चढ़ी हो। युद्ध तो लड़ने पड़ेंगे, युद्ध तो लड़ने पड़ेंगे, सत्य स्थापित करेंगे, सत्य स्थापित करेंगे, झूठ को टिकने न देंगे। मैं इन छंदों के साथ आगे बढ़ूंगा। आदरणीय भाई साहब जीशान कुरैशी जी मौजूद हैं, आपका खैर मकदम है, स्वागत है। आदरणीय भाई साहब श्याम राव धर्मपुरी जी, धर्मपुरीकर जी, आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। एक और बात मैं यहाँ इस पटल पे कहना चाह रहा हूँ, जीशान भाई भी यहाँ मौजूद हैं, कि सत्य और सनातन को एक वर्ग विशेष से जोड़ दिया गया, जबकि ऐसा नहीं है। सत्य, ट्रुथ है, वो हर किसी के साथ है, और वो अकेले में हो, हजारों में हो, लाखों में हो, भीड़ में हो, वो सत्य ही होता है। ऐसे ही सनातनता, कंटिन्यूटी, तो जो सच है, ईमानदारी है, सब चीजें हैं जो हमारे को नैतिक बल प्रदान करते हैं, वही हमारी सनातनता है। उसमें कोई इफेक्ट बर्ड्स नहीं है, कोई छिपाव नहीं है। तो ये आप लोगों के समक्ष था। एक छंद में और प्रस्तुत करना चाह रहा हूं। कल अंबेडकर जी की जयंती थी और संविधान की बात भी थी। बहुत समीक्षाएं हैं, किसी भी पुरुष पर हम कर सकते हैं, कोई भी बात है। तो कल मुझे जरा कहीं पे बोलना था, तो वहां एक बड़ा कोट किया था, मेरा एक आर्टिकल था, उसको लेके उन्होंने बड़ा चर्चा कर दी थी। मैंने वहां लिखा हुआ था, एक आर्टिकल इंग्लिश में लिखा हुआ है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर फाइट फॉर कास्ट अगेंस्ट कास्टिज्म। तो वहां उन्होंने उसको बड़ा चर्चा का विषय बनाया कि आपने ये लिखा, आप इस बात को कैसे कह सकते हैं।
तो मेरा उनका कहना यही था कि अगर जिस समय देश में संविधान बन रहा था और आप तमाम पुरानी कुरीतियों को हटाना चाहते थे, तो फिर अब आप चाहिएगा कि एक आदमी जाति और धर्म व्यवस्था को आपने संविधान में डाल दिया, तो ये कैसे हुआ? आज लिख जाते 2 लाइनें कि आज के बाद में हिंदुस्तान में जाति व्यवस्था को हम समाप्त मानते हैं, बात खत्म थी। किंतु नहीं, आपने तो कास्ट को यूज किया था। तो वहां से वो बात हुई, बड़ा डिबेट का है इस पे आर्टिकल, अच्छा आर्टिकल है, कभी मौका लगा तो आप लोग पढ़ना, कि बाबा साहब फाइट फॉर कास्टिज्म अगेंस्ट कास्टिज्म। ध्यान चाहूंगा एक छंद और। आदरणीय बहन कुसुम सिंह जी, आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। डॉक्टर अमरीन वर्मा जी, आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। नमन करता हूं सभी को। पटल पर बने रहिए, आशीर्वाद बनाए रखिएगा। कि आदमी को बांटते हो, द्वार घर भी बांटते हो। ले बदल गई थोड़ा, ये मनोरंजन छंद है। कि आदमी को बांटते हो, द्वार घर बांटते हो, बांटने की ये कलाएं रास नहीं आती हैं। जो संविधान कर रहा है कि आदमी को बांटते हो, द्वार घर बांटते हो, बांटने की ये कलाएं रास नहीं आती हैं। और जिनके भरे हैं पेट उन्हें और देत, जिनके भरे हैं पेट उन्हें और देत, जिनको जरूरी उन्हें मिल नहीं पाती हैं। और ऊंच नीच धर्म जाति में विधान बांटता है, लूट वाली नीतियां भी जन को रुलाती हैं। और बड़ा भ्रष्ट है निजाम, जहां काग बिल्लियां तोड़ छींका दूध और मलाई चाट जाती हैं। ये भी छंद बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी कुछ दिनों पहले मेरे मित्रों ने कहा कि हम सर्च करते हैं ब्रह्मदेव शर्मा को, तो पता नहीं कोई एक नया सर्च इंजन आया है, ग्रोक करके है क्या है, तो उसमें उन्होंने मुझे भी सर्च करने की किया है। कहीं पे मिला, मैं कहीं नहीं मिला, कहीं थोड़ा संक्षिप्त सा वो रहा। तो 1-2 जगह उन्होंने चर्चाएं की, लिखी हैं ग्रोक ने। तो एक इस छंद का भी प्रयोग ग्रोक ने दिया है, इस पूरे छंद को व्याख्यायित किया है। ध्यान चाहूंगा कि आंख तो खुली हुई है किंतु देख पाते नहीं, विनती हमारी सुनो चेतना जगाइए। और घोर अंधकार दिन में दिखाई दे रहा है, त्याग दीवा स्वप्न बंधु आप जाग जाइए। और बात यदि नहीं मानी, छोड़ी नहीं मनमानी, टिड्डियां चुगेंगी खेत बाद पछताइए। और आपकी पहचान देश देश से भक्त बनकर, सत्य की सनातन की ध्वजा फहराइए। ये एक रचना आप लोगों के समक्ष मैंने छंद में बंद रखी। मैं चाहूंगा और भी रचना हो। अभी पिछले दिनों कविता पर भी बात आ रही थी कि आपकी कविता है, आप लिखते हैं, आपका लेखन है। तो मैं 2 बातें बड़ा विशेष तौर से, जब से लेखन शुरू किया तो मेरे सामने भी ये प्रश्न था, और मुझसे जो सीनियर थे, प्रबुद्ध लोग थे, उन्होंने भी यही रखा कि सबसे पहले एक बात ध्यान में रखना कि तुम लिख रहे हो तो क्यों लिख रहे हो, क्या लिख रहे हो, और आपके लिखने का समाज पर और परिवार पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। उल्टी सीधी बकवास घास कूड़ा मत लिखना। तो प्रयास रहता है कि लिखें। तो कविता के बारे में ही एक बात थी, तो क्या है, मैं अपनी कविता के बारे में बात कर रहा हूं, सामान्यतः सभी की जो समाज और देश को दिशा दे रही हैं, उनकी नियति यही है कि अंधेरों का कलेजा चीर देगी, तमस के वंशजों को पीर देगी। अंधेरों का कलेजा चीर देगी, तमस के वंशजों को पीर देगी। नहीं है कल्पना कोरी हमारी, नहीं है कल्पना कविता हमारी, हकीकी ख्वाब को ताबीर देगी। इसे पढ़ना, इसे गुनना, समझना, उजालों की तुम्हें जागीर देगी। जरूरत पड़ गई तो सच बताऊं, इरादों को कमानो तीर देगी। छुएगी भावनाएं और दिल भी, हंसाएगी नयन को नीर देगी। नहीं चलती असत के साथ में यह, गलत को चोट भी गंभीर देगी।
शुभम को आसमानी पर मिलेंगे, अशुभ के पैर को जंजीर देगी। जिन्हें आता नहीं है सिर झुकाना, उन्हीं के हाथ में शमशीर देगी। सफलता हेतु तुम तदवीर करिए, सुनहरी भोर सी तकदीर देगी। अंधेरों का कलेजा चीर देगी, तमस के वंशजों को पीर देगी। नहीं है कल्पना कविता हमारी, हकीकी ख्वाब को ताबीर देगी। ये एक तेवरी थी रचना। कविता क्या है, कैसे है, आप लिख रहे हो तो अपने बारे में भी कभी कभी सोचना चाहिए कि क्या है। और ये समय सापेक्ष होगा, हमारे साथी, हमारे सीनियर और आने वाली पीढ़ी ये तय करेगी, बताएगी कि क्या कुछ सार्थक लिखा गया, उसका परिणाम क्या रहा। ये चीजें हम जिंदगी कैसे जी रहे हैं, सभी के साथ है। ये रचना आप लोगों की अपनी है, जरूर ध्यान चाहूंगा। पटल पर उपस्थित सभी को मैं नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं कि जब कड़वी यादें सहलाने लगते हैं। कई बार ऐसा होता है कि मन स्थिति कहीं सोच विचार चला जाए, कहीं कभी बहुत अच्छा भी होता है, कभी कहीं कुछ नकारात्मक व्यवस्था भी बन जाती है, व्यवस्थाएं भी होती हैं कि जब कड़वी यादें सहलाने लगते हैं, जख्मों पर हम नमक लगाने लगते हैं। इतना भी आसान नहीं दर्पण होना। मैं सभी साहित्यकारों को कह रहा हूं जो सजग हैं, राष्ट्र के प्रति सजग हैं, समाज और देश परिवार सभी के लिए सजग हैं, जो एक अच्छी व्यवस्था में चाहते हैं, उन सभी के लिए है कि इतना भी आसान नहीं दर्पण होना। लोग नकाबों में बतियाने लगते हैं। अगर आप सच्चाई किसी के सामने रख देते हैं या उसकी भी सच्चाई सामने आ जाती है तो वो अपने चेहरे पे मुखौटा लाद करके आ जाता है सामने। तो वही बात कही गई है कि जब कड़वी यादें सहलाने लगते हैं, जख्मों पर खुद नमक लगाने लगते हैं। इतना भी आसान नहीं दर्पण होना। लोग नकाबों में बतियाने लगते हैं। यथा योग्य सम्मान नहीं जो दे सकते, उनको संस्कार बचकाने लगते हैं। रिश्तों की गरिमा कायम रखिए वरना, यह सलाह है कि रिश्तों की गरिमा कायम रखिए वरना रिश्ते मानवता झुलसाने लगते हैं। और बहुत कठिन हो जाता है मंजिल पाना। ध्यान चाहूंगा कि बहुत कठिन हो जाता है मंजिल पाना, जब अंधेरा है दिखलाने लगते हैं। जब कड़वी यादें सहलाने लगते हैं, जख्मों पर खुद नमक लगाने लगते हैं। और एक बहुत ही अच्छा सा युग बन गया है, ध्यान चाहूंगा कि चाहे जैसा भी मौसम कोई ऋतु हो, चाहे जैसा भी मौसम कोई ऋतु हो, साथ तुम्हारे सभी सुहाने लगते हैं। और संयोगों में बात वियोगों की सुनकर मन ही मन में हम घबराने लगते हैं। शायद हम सभी के साथ ऐसा होता हो, शायद शब्द इसलिए मैं लगा रहा हूं कि हो सकता है कि कुछ लोगों का जीवन बड़ा अच्छा हो, बहुत सुगम हो, सहज हो, नई परेशानियां आई हों, तो ये चीजें मैं नारी विमर्श पर रचनाएं बहुत हैं। और आजकल मैं एक चीज और देखता हूं कि नारी आंदोलन, वो अभी नारी को समझ ही नहीं पा रहे, या कहीं मुझसे कमी हो रही है, मैं नहीं समझ पा रहा, कहीं एक तरफा सी बात जा रही है।
तो मैंने उसको बहुत अध्ययन या समझदारी के साथ में, जैसा मैंने अपने परिवार और आसपास रिश्तों में देखा कि स्त्री पुरुष के संबंध क्या हैं, कैसे हैं, हम भाई बहनों के क्या हैं, तो ध्यान चाहूंगा, इस रचना पर ध्यान जरूर दीजिएगा कि नारी का पूरक नर है तो नर की पूरक नारी। इसके अलावा पूरे ब्रह्मांड में मुझे कोई अन्य व्यवस्था नहीं दिखाई देती। प्रकृति ने नर और मादा को बनाया है और आगे की जनरेशन उसी के दम पर है, और ये एक दूसरे के पूरक हैं। कभी भी द्विध्रुवीय व्यवस्था ब्रह्मांड में तो नहीं दिखाई देती। मनुष्य क्या बना ले वो एक अलग बात है। तो जो ब्रह्मांडीय व्यवस्था है नर और नारी के प्रति, वो मैं कि नारी का पूरक नर है तो नर की पूरक नारी। जो इसके विपरीत सोचता वह है अत्याचारी। नारी का पूरक नर है तो नर की पूरक नारी। आप इस रचना से, इन बातों से असहमत हो सकते हैं। कमेंट्स में बेबाकी के साथ में आप कमेंट्स कीजिएगा। मैं बहनों से भी आग्रह कर रहा हूं, भाइयों से भी, कि जिसको लगता है कि नहीं सर ये गलत बात है, आप तुरंत कमेंट्स करिएगा, मुझे स्वीकार है। कि नारी का पूरक नर है तो नर की पूरक नारी, और जो इसके विपरीत सोचता वह है अत्याचारी। वीणा अग्रवाल जी हो तो वो जरूर इस पे कमेंट्स करें। उनकी रचनाएं सामान्यतः अलग तरह की होती हैं। और धरा गगन के बिना अधूरी, गगन बिना भू क्या है। धरा गगन के बिना अधूरी, गगन बिना भू क्या है। और जो भी यहां अकेला उसका पल पल बीते भारी। और नर को नारायण कर देती, नारायण को नरसा। नर को नारायण कर देती, नारायण को नरसा। और संत ऋषि मुनियों ने नारी की यह गति उच्चारी। नारी को अपमानित करना केवल कायरता है। नारी को अपमानित करना केवल कायरता है। सम्मानित करना खुद होना सबकी जिम्मेवारी। और नर नारी की प्रकृति भिन्न होना विधान ईश्वर का। नर नारी की प्रकृति भिन्न होना विधान ईश्वर का। जिसको यह स्वीकार नहीं है वह है बहुत दुखारी। जो कहते नारी को अबला बहुत बड़े अपराधी। जो कहते नारी को अबला बहुत बड़े अपराधी। और संबल देने वाली नारी कब होती बेचारी। संबल देने वाली नारी कब होती बेचारी। नारी का पूरक नर है तो नर की पूरक नारी। और जो इसके विपरीत सोचता वह अत्याचारी। जैसे ही हम एक दूसरे के पूरक नहीं होते, ध्रुवीकरण और अलगाव शुरू हो जाता है, परिवार में भी, समाज में भी, रिश्तों में भी। आदरणीय भाई हरदेव श्रीवास्तव जी, आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। बेबाकी के साथ कमेंट्स करते रहिएगा। और एक दोहा, खेतों में हम सभी लोग गांव देहात की से जुड़े हुए हैं, प्रतीकों के माध्यम से हैं, प्रतीक गांव के हैं। और सत्ता और व्यवस्था पर एक दोहा ध्यान चाहूं कि दावेदारी खेत पर करती खत पर पार। कि दावेदारी खेत पर करती खरपतवार। और बिजू का मांगता फसलों पर अधिकार। चलेगा कैसे कारोबार, चलेगा कैसे कारोबार। दावेदारी खेत पर करती खरपतवार। और बिजू का मांगता फसलों पर अधिकार। चलेगा कैसे कारोबार, चलेगा कैसे कारोबार।
ये एक रचना आप लोगों के समक्ष। एक और जो आजकल हवाएं चल रही हैं, थोड़ा एक तेवरी और ध्यान चाहूंगा। आदरणीय भाई राम रतन यादव जी, आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। रश्मि मिश्रा जी, नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। एक रचना और देखिएगा। हवा मशरूफ है दीपक जलाने में, बुझाने में। जब मैं ये रचना था तो बच्चों ने ये पूछा कि सर आपने पहली लाइन में ये लिख दिया है कि हवा मशरूफ है दीपक जलाने में, बुझाने में। जला, आप कह रहे हैं कि वो बुझाती भी जलाती? मैंने कहा हाँ, अगर ऑक्सीजन हवा में नहीं हो तो वो जलेंगे कैसे? तो हवा में ऑक्सीजन है। तो हर चीज जीवन में एक गति है, उसकी लय है। अगर गति, लय, ताल सब मिल जाते हैं ना तो सब कुछ रोशन हो जाता है। हवा तेज हो जाएगी, बुझा देगी। ऑक्सीजन भी कुछ नहीं काम कर पाएगी। तो ध्यान चाहूंगा कि हवा मशरूफ रहती है हवा मशरूफ है दीपक जलाने में, बुझाने में। इसे तो शर्म आती है, इसे पर शर्म आती है उजालों से निभाने में। विरोधाभास लिए हुए पंक्तियां। अंधेरों की तरफदारी करेंगी आंधियां कब तक। बहुत ध्यान चाहूंगा, रचना बड़ी है, बहुत मन से लिखी हुई रचनाएं हैं, पुरानी रचनाएं यद्यपि, कि हवा मशरूफ है दीपक जलाने में, बुझाने में। इसे पर शर्म आती है उजालों से निभाने में। अंधेरों की तरफदारी करेंगी आंधियां कब तक, हमें हासिल महारत दीप कंदीलें जलाने में। वो बुझाती है, हम जला देते हैं। चुनौती हर समय हर काल में नव रूप में आती, किया है सामना सबने नए युग या पुराने में। ये चुनौतियां आज ही नहीं, युगों युगों से चल रही हैं और सब सामना करते हैं। समाज आगे बढ़ता है, देश आगे बढ़ता है, परिस्थितियां विपरीत होती हैं। कि चुनौती हर समय हर काल में नव रूप में आती, किया है सामना सबने नए युग या पुराने में। पर मनुष्य ने, जो अच्छे लोग हैं, जिसको एक कहा जाता है कि दैदीप्यमान है, उनके व्यक्तित्व में दिखाई देता है, उनके चाल चरित्र में दिखाई देता है, वही करी है वृत्त की रक्षा, किया है ज्ञान का अर्जन। बढ़ी निधि ज्ञान की ज्यादा मजा आया लुटाने में। मैं पुरखों को याद कर रहा हूं। करी है वृत्त की रक्षा, किया है ज्ञान का अर्जन। बढ़ी निधि ज्ञान की ज्यादा मजा आया लुटाने में। ये आपने एक सुभाषितान में संस्कृत का श्लोक पढ़ा होगा, वृत्तम यत्नेन रक्षणम वृत्तमेत चायात। अपने चरित्र की रक्षा करना चाहिए, धन तो आता है चला जाता है। उसी को अंग्रेजी में भी कहा गया है, प्रोवर्ब है कि इफ मनी इज लॉस्ट नथिंग इज लॉस्ट, इफ कैरेक्टर इज लॉस्ट एवरीथिंग इज लॉस्ट। तो करी है व्रत की रक्षा, किया है ज्ञान का अर्जन। बढ़ी निधि ज्ञान की ज्यादा मजा आया लुटाने में। एक बहुत व्यवहारिक युग दे रहा हूं, ध्यान चाहूं। उसी से रूठना प्यारे, मनाना जानता हो जो। इसमें भी मुझे मां की याद आ रही है। एक बार मैं किसी बात पे रूठ गया था तो मां ने मुझे अपने पास बुलाया और कहा कि बेटा रूठना वहां जहां आपको मनाने वाले हों, नहीं तो रूठे के रूठे रह जाओगे। बड़ा गांठ बांधी इस बात को कि भाई आसपास देख तो लें कोई मनाने वाला है या बस चाहते हैं रूठे रहो। तो ध्यान चाहूं, उसी से रूठना प्यारे, मनाना जानता हो जो। यहां अब वक्त जाया कौन करता है मनाने में। अगर संवेदनाओं को जगह देंगे नहीं दिल में। तो ये चीजें मैं इस रचना को यहीं पे ही विराम दे रहा हूं। ये भी कुछ सीख लेती हुई रचना है।
एक और तेवरी में आज पढ़ रहा हूं कि कम खाना गम खाना सीख, हंसना और हंसाना सीख, खिल पुष्पों सा कांटों बीच फिर जग को महकाना सीख, जीवन को मत बोझिल मान, इसको सरल बनाना सीख। सरल होना ही सबसे ज्यादा कठिन काम है। मैथ्स में भी कहा जाता है सिंप्लीफाई द प्रॉब्लम, सरल करिएगा। तो सरल होना ही कठिन है जीवन में भी और हर तरीके से। कि कम खाना गम खाना सीख, हंसना और हंसाना सीख। रितु गुप्ता जी, आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। पटल पर मैं सभी को नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं, बने रहिएगा। खिल पुष्पों सा कांटों बीच फिर जग को महकाना सीख, जीवन को मत बोझिल मान, इसको सरल बनाना सीख, संघर्षों से मुंह मत मोड़, इनसे आंख मिलाना सीख, हिम्मत रख हिम्मत मत हार, कुछ खोना कुछ पाना सीख, देख शलभ का लौ से प्रेम, क्या होता दीवाना सीख। बड़ा शेर है, लोगों ने बहुत कुछ लिखा है लौ पर और पतंगे पर, तो उसी में ही है कि देख शलभ का लौ से प्रेम, क्या होता दीवाना सीख, घबरा मत हाथी को देख, चींटी सा लड़ जाना सीख, यदि मूषक रख पहने दांत, सिंह को मुक्ति दिलाना सीख। ये पंचतंत्र की कहानियां जहां चूहे ने राजा सिंह को निकाला है, चींटी और हाथी के युद्ध में चींटी ने हाथी को हराया है, शलभ वाला, तो ये वहीं से ही उठाए हुए प्रतीक हैं और कहानियां हैं कि देख शलभ का लौ से प्रेम, क्या होता दीवाना सीख, घबरा मत हाथी को देख, चींटी सा लड़ जाना सीख, यदि मूषक रख पहने दांत, सिंह को मुक्ति दिलाना सीख, अपने ही खींचेंगे टांग, उठना और उठाना सीख, बुरा नहीं होता दरबार, दरबारों में आना सीख, यूं ही नहीं मिटेंगे दाग, दर्पण देख दिखाना सीख, अंधियारों की क्या औकात, उर्मे सूर्य उगाना सीख, आडंबर का फैला जाल, बचना और बचाना सीख, तेरा क्या है तेरे पास, प्रभु आभार जताना सीख, तेरा क्या है तेरे पास, प्रभु आभार जताना सीख, राजा रंक प्राप्त गति एक, अंतिम सत्य बताना सीख, कम खाना गम खाना सीख, हंसना और हंसाना सीख। ये एक रचना मुझे अच्छी लगती है, बच्चों के बीच में कहीं पे भी पढ़ी जाए तो अच्छा लगता है कि हाँ भाई कोई चीज पढ़ी गई है। मैं एक दो रचनाएं और पढ़ रहा हूं। पटल पर उपस्थित सभी को मैं नमन कर रहा हूं, प्रणाम कर रहा हूं। मुझे कमेंट्स नहीं दिखाई दे रहे, और राम रतन यादव जी, रश्मि मिश्रा जी, रितु गुप्ता जी, आदरणीय बहन कुसुम शर्मा जी, कमल शर्मा जी भाई साहब और भी मुझे दिखाई दे रहे हैं, किंतु मैं जो है उनके नाम नहीं मुझे दिखाई दे रहे। तो चलिए मैं और एक और थोड़ा सा हौसले की, कई बार ऐसा आ जाता है कि समाज में पारिवारिक में या कहीं पे भी कोई परिस्थिति ऐसी आ जाती है तो बड़ा समझाना भी पड़ता है, समझना भी पड़ता है। तो देखिए एक अलग अंदाज की रचना। मजबूरियों का आप रोना बंद कीजिए। कई बार ये देखा गया है समाज में, आप किसी की कितनी भी हेल्प कर दो, परिवार में भी या कैसे भी, किंतु वो कई बार ऐसा हो जाता है कि वो हेल्प की तरफ निगाह बनाए रखते हैं कि यहां से हेल्प मिल जाएगी, हेल्प होती रहेगी, किंतु वो अपने अंदर वो गुण नहीं डेवलप कर पाते कि जिससे कि वो बार बार हेल्प ना मांगे। दैट मीन्स एक पैराजाइटिक पोजीशन ना आए। पर कई बार ऐसा नहीं हो पाता तमाम प्रक्रिया में। ये एजुकेशन और क्षमताएं सबकी अलग अलग होती हैं, तो उनका भी ध्यान रखा जाता है, रखना भी चाहिए हम लोगों को जो सामर्थ्यवान है। आदरणीय भाई साहब नागेंद्र नाथ गुप्ता जी, आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत करता हूं। तो उस बात को ही लेकर के लिखी हुई रचना है। हमारे आसपास सारे ऐसे चित्तोच्चरित हैं कि मजबूरियों का आप रोना बंद कीजिए,
देना है अगर साथ तो सानंद दीजिए, इन बंधनों को तोड़ दो, बेड़ी निकाल दो, आजादियों का आप भी आनंद लीजिए। लोग आजाद नहीं रह पाते, बेड़ियां बनी हुई कि मजबूरियों का आप रोना बंद कीजिए, देना है अगर साथ तो सानंद दीजिए, इन बंधनों को तोड़ दो, बेड़ी निकाल दो, आजादियों का आप भी आनंद लीजिए। यूं तो अनेकों पेय हैं कोई कमी नहीं, ये इशारों में शराबियों के लिए बात थी कि यूं तो अनेकों पेय हैं कोई कमी नहीं, सीधी सरल है जिंदगी मकरंद पीजिए, जो कुछ किया है आपने है सामने वही, हालात पे मजबूरियों पे अब न कीजिए, हालात बद से बद हुए सांसें मुहाल हैं, अब कुछ रहम भी कीजिए, कुछ तो पसीजिए। ये एक ऐसी चीज है, और ये आप मैं जो बात कह रहा हूं थोड़ा कठोर कह रहा हूं कि आप गांव देहात में हैं, गोबर है थोड़ा सा सूख गया, उसमें कीड़े पड़ जाते हैं, और आप उस गोबर को कुरेद दो लकड़ी से किसी से, और सोचो कि ये भाई ये कीड़े वगैरह हैं, ये थोड़ा शुद्ध हवा में ऑक्सीजन में सांस ले लेंगे, वो बिलबिला के फिर उसी में ही घुस जाते हैं। उनको शुद्ध हवा और वैसी चीजें रास नहीं आती। उस पर भी गीत लिखा है, पर फिर कभी मैं उस पर लिखाऊंगा। एक और तेवरी, आडंबरी जग और कुछ है, सादगी कुछ और। हम बड़े बड़े मुखौटे लगा करके बहुत बड़ा बड़ा आडंबर किए हुए बैठे हैं, सामान्य जीवन को जीने को इतना कठोर बना लिया है हम लोगों ने, सभी नहीं, समाज में भी उसके शिकार हम लोग भी हो रहे हैं कि सहजता के साथ जीवन को जीना बहुत कठिन हो गया है। तो ध्यान, आडंबरी जग और कुछ है, सादगी कुछ और, यह बाहरी सौंदर्य कुछ है, भीतरी कुछ और, हर दौर की अपनी कहानी है, अलग इतिहास, वह दौर भी कुछ और था, यह दौर भी कुछ और। हर परिस्थितियां, लड़ना अंधेरों से जरूरी है, जलाओ दीप, हम चाहते हैं हो यहां पर रोशनी कुछ और, बहरे नहीं है देवता, गूंगा नहीं इंसान, यह रिंदगी कुछ और ही है, बंदगी कुछ और। अब देखने में आ रहा है हर जगह हर सिमत, किरदार है कुछ और, फर्जाएगी कुछ और, किरदार है कुछ और, फर्ज अदाएगी कुछ और। अपना लिया है आप हमने सिर्फ भौतिक बात, हम जी रहे हैं और कुछ है जिंदगी कुछ और, हम जी रहे हैं और कुछ है जिंदगी कुछ और। खाता रहा है जख्म पर भी जख्म हिंदुस्तान, दो ध्यान इस पर हो ना अब बर्बादगी कुछ और। बहुत ध्यान चाहूंगा, खाता रहा है जख्म पर भी जख्म हिंदुस्तान, दो ध्यान इस पर हो ना अब बर्बादगी कुछ और। हम ही नहीं आहत यहां, आहत हुआ भगवान, इंसानियत के नाम कर दीवानगी कुछ और। चारों तरफ फैला हुआ है झूठ का जंजाल, आ जाएगा सच सामने कर पैरवी कुछ और। चारों तरफ फैला हुआ है झूठ का जंजाल, आ जाएगा सच सामने कर पैरवी कुछ और। ये एक रचना थी, शायद पसंद आई हो। आदरणीय भाई साहब रत्नेश्वर सिंह जी, आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। अभिनंदन मैं करता हूं। एक गीत मैं सुनाना चाहता हूं। मां शारदे के चरणों में गीत पुष्प से मैंने अपनी आराधना की थी, उनका आह्वान किया था, एक शायद अच्छा लगे। आजकल क्या कहो कि ये संघर्ष हमेशा से चलता रहा है। इस देश में भी क्या, विश्व में भी कहीं ना कहीं किसी ना किसी कोने पर संघर्ष है, युद्ध के लेवल पर विनाश लीलाएं चल रही हैं। और
प्रबुद्ध वर्ग भी कुछ नहीं कर पा रहा। और सबसे बड़ा अफसोस ये है कि प्रबुद्ध वर्ग बड़ा लिमिटेड होता है, और जहां किताबों का काम है तो वहां तो किताब पढ़ने और पुस्तक पढ़ने वाले, डिबेट वाले ही होंगे, किंतु जहां तलवार और युद्धों का काम है वहां तो किताबें बेमानी हो जाती हैं। तो आदरणीय भाई हास्य कवि राजेंद्र विश्वकर्मा जी, आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। एक गीत देखिएगा। रत्नेश्वर सिंह जी, नागेंद्र नाथ जी, आपका ध्यान चाहूंगा। आदरणीय डॉक्टर अमरेंद्र वर्मा जी और बहन कुसुम शर्मा जी। अगर सारी समस्याएं सुलझ जाती लड़ाई से, अगर सारी समस्याएं सुलझ जाती लड़ाई से, समूचा विश्व तौबा कर चुका होता निमाई से। अगर लड़ने से ही सारी समस्याएं समाज को, देश को और विश्व को मिल गई होती ना, तो आदमी प्रेम और आपस में बैठ करके समझौते करके सहजता के साथ सारी समस्याएं नहीं सुलझाता, फिर तो हर वक्त लठ लेकर के ही घूमता रहता। तो मेरा इशारा उसी तरफ है कि अगर सारी समस्याएं सुलझ जाती लड़ाई से। आदरणीय बहन डॉक्टर दमयंती शर्मा जी, आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। अगर सारी समस्याएं सुलझ जाती लड़ाई से, समूचा विश्व तौबा कर चुका होता निमाई से। आगे देखिए बात कैसे बढ़ रही है। फिर जो युद्ध चाहने वाले हैं उनसे पूछ रहा हूं, गुलों को चाहते हम क्यों, कली पर नाज क्यों करते। फिर तो लड़ते ही रहते। गुलों को चाहते हम क्यों, कली पर नाज क्यों करते, लुभाती क्यों हमें तितली अधर मुस्कान क्यों धरते, किसी से मोह क्यों होता, किसी का ध्यान क्यों धरते, धरा पर राम क्यों आते, किसी की पीर क्यों हरते, सदा लड़ना पड़ा हमको हमारी ही बुराई से। अगर सारी समस्याएं सुलझ जाती लड़ाई से, निमाई से, समूचा विश्व तौबा कर चुका होता लड़ाई से। मिलन की प्रेम की कोई कहानी ही नहीं होती। हर वक्त युद्ध ही युद्ध होता दिमागों में। अब आप देखिए कैसे जीना मुश्किल होता। मिलन की प्रेम की कोई कहानी ही नहीं होती, परिंदों की चहकती जिंदगानी ही नहीं होती, बबूलों नागफनियों का धरा पर राज हो जाता, उगाते सिर्फ जंगल बागवानी ही नहीं होती, सदा लड़ना पड़ा अपनी तथा पीड़ा पराई से। हमें लड़ना पड़ा अपनी तथा पीड़ा पराई से। अगर सारी समस्याएं सुलझ जाती लड़ाई से, समूचा विश्व तौबा कर चुका होता निमाई से। और देखिएगा गीत आगे बढ़ रहा है। सुखद एहसास मन होता सभी जन चैन से रहते, कराहों की जुगल बंदी दुखों के वाद्य ना बजते, समर इससे नहीं होता समर उससे नहीं होता, किसी की आंख से आंसू कपोलों तक नहीं रिसते, लड़े हैं नफरतों से नफरतों की आशनाई से। अगर सारी समस्याएं सुलझ जाती लड़ाई से, समूचा विश्व तौबा कर चुका होता निमाई से। देखिएगा लड़ाई कहां कहां। सुखद होता तुम्हारा साथ खंडित देश क्यों होता। मैं बहुत ध्यान चाहूंगा इस बंद पर। देश की स्थितियां, देश का विभाजन और परिस्थितियां, उसी समाज को मुखरित एड्रेस कर रहा हूं कि सुखद होता तुम्हारा साथ खंडित देश क्यों होता, हमारे मंदिरों पर मस्जिदी परिवेश क्यों होता, सदा से आतताई हो लुटेरे हो वधिक भी हो, अगर ऐसे न होते तुम तो इतना क्लेश क्यों होता, अगर ऐसे नहीं होते तो इतना क्लेश क्यों होता,
सभी मिलकर चलें आगे बढ़ें, ये रास कब आया। सदा लड़ना पड़ा गद्दारियों से बेवफाई से, सदा लड़ना पड़ा गद्दारियों से बेवफाई से। अगर सारी समस्याएं सुलझ जाती निमाई से, समूचा विश्व तौबा कर चुका होता लड़ाई से। अब बार बार समाज में ये प्रश्न है और फिर पूछा जाता है, और मैं पूछ रहा हूं उनसे, वो जवाब दें। सनातन संस्कृति में क्या कमी है, कुछ बताओ तो। ये पूछा जा रहा है बार बार, जो सत्य सनातन संस्कृति पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगा रहे हैं कि सनातन संस्कृति में क्या कमी है, कुछ बताओ तो। समस्याएं अगर हैं तो सही से हल सुझाओ तो। लुटेरों की तरह तुमने हमेशा हल सुझाए हैं, वतन से चाहते सब कुछ वतन से भी निभाओ तो। समूचा विश्व लड़ता है तुम्हारी बेहयाई से, समूचा विश्व लड़ता है तुम्हारी बेहयाई से। अगर सारी समस्याएं सुलझ जाती लड़ाई से, समूचा विश्व तौबा कर चुका होता निमाई से। तो ये कुछ आप लोगों के समक्ष मैंने अपनी कुछ रचनाएं रखी, और एक दो रचना और मैं रख करके, शायद समय हो गया हो मेरे पास, इस समय नहीं दिखाई दे रहा है, मैं एक रचना और प्रस्तुत कर रहा हूं। कई बार हम अपना जीवन दो तरह से जीते हैं, शायद इस बात से सहमत होंगे। आइदर यू आर ए पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम, और यू आर द पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम, दैट इज यू आर द प्रॉब्लम क्रिएटर। बीच का कोई रास्ता नहीं है जीवन में। या तो आप समस्याओं के समाधान के साथ खड़े हुए हैं, या स्वयं में समस्या बने हुए हैं। समाज देश इन्हीं दो विभाजन की प्रक्रिया में है। मनुष्य भी, यद्यपि मनुष्य समाज की अंतिम अविभाज्य इकाई है, पर स्वयं भी वैचारिक रूप से कई बार विभाजित रहता है। तो ध्यान चाहूंगा, एक रचना, ये आगे तक मैसेज पहुंच चुका है, पुरानी रचना है कि राशन पानी सुख सुविधाएं बंद करो हत्यारों की। आदरणीय सर सोनलाल शर्मा जी, नमन करता हूं, आप ध्यान चाहूंगा कि राशन पानी सुख सुविधाएं बंद करो हत्यारों की। हालत ऐसी करो पीढ़ियां याद रखें गद्दारों की। पहले इनसे यह पूछो क्या क्या कर्तव्य तुम्हारे हैं, करो बाद में बात दिए संवैधानिक अधिकारों की। राशन पानी सुख सुविधाएं बंद करो हत्यारों की। हालत ऐसी करो पीढ़ियां याद रखें गद्दारों की। लूटपाट से अर्जित धन का लो हिसाब पाई पाई। खाट खड़ी हो भ्रष्टों की, भ्रष्टों के पैरोकारों की। लूटपाट से अर्जित धन का लो हिसाब पाई पाई। खाट खड़ी हो भ्रष्टों की, भ्रष्टों के पैरोकारों की। साफ करो इनके दिमाग में जमी हुई काई कीचड़। जग में कोई जगह नहीं हो आतंकी मक्कारों की। जितने नमक हराम यहाँ है सबकी साफ सफाई हो। जितने नमक हराम यहाँ हैं सबकी साफ सफाई हो। जिम्मेवारी बहुत बड़ी है सत्ता की सरकारों की। प्राणवायु को सोख रहे जो छीन रहे जल जीवन को। अंत करो लीला जल कुंभी से पहले बदकारों की। बागों में कलियों फूलों खुशबू तितली भंवरों खातिर। ध्यान चाहूंगा कि बागों में कलियों फूलों खुशबू तितली भंवरों खातिर। नौक तोड़ना बहुत जरूरी चुभने वाले खारों की। रंभा यहाँ उर्वशी भी हैं गंधर्वों की कमी नहीं। चिंता करनी छोड़ी हमने हूरों चांद सितारों की। इसलिए हम लोगों को ये चीजें ज्यादा हूरों की और इनकी ज्यादा चिंताएं नहीं करनी चाहिए। मैं एक छंद और प्रस्तुत कर रहा हूं। इसके साथ मैं वाणी को विराम दूंगा और शायद समय भी हो गया होगा, यदि रचनाएं बहुत हैं सामने।
पटल को समर्पित करता हूं आप सभी को। ध्यान देना चाहूंगा, ये हम लोगों के जीवन का अर्थ भी है, महत्वपूर्ण है, हमें समझना चाहिए। जो अपनी हवस का शिकार हैं और दूसरों को तंग कर रहे हैं कि पाप पुण्य की भी गति में छंद है, पाप पुण्य की भी गति भली भांति आंकी गई, कर्म अनुसार ही फलन मिल पाता है। ध्यान चाहूंगा कि पाप पुण्य की भी गति भली भांति आंकी गई, कर्म अनुसार ही फलन मिल पाता है। चित्रगुप्त घूस लेके काम करता ना कोई। ध्यान चाहूंगा कि चित्रगुप्त घूस लेके काम करता ना कोई, उसका तो साफ शुद्ध लेखा वही खाता है। और कली की मुस्कान भाई पुष्प की सुहाई गंध, सूल सा चरित्र चित्त हमें ना लोभाता है। और सभी मिलते करें सहे ना पाप ना करें, घृणा द्वेष मन रख कौन जीत पाता है। एक और फिर इसी में ही ध्यान चाहूंगा कि कोई भी दुखी ना हो वे ऐसे हो हमारे, कर्म जुल्म ना सहेंगे हम, धर्म यह सिखाता है। हार जीत जिंदगी का हिस्सा है सभी की बंधु, हर वक्त हर कोई जीत नहीं पाता है। स्वार्थ साधने में लगे हुए हैं यहाँ पे सभी, स्वार्थ सिद्ध हेतु ही सभी का यहाँ नाता है। और सोच व विचार भिन्न, वेश भाषा बोली भिन्न, हर कोई अपने को श्रेष्ठ ही बताता है। तो ये एक रचनाओं के साथ मैंने आपके सामने रखी हैं रचनाएं कि आपका अस्तित्व एक आप से नहीं है बंधु, राष्ट्र अग्रणी है साथ राष्ट्र के खड़े रहो। राष्ट्र जागरण धर्म हमारा, राष्ट्र के प्रति हम अपनी जिम्मेवारियों के साथ इस छंद के साथ कहता हूं कि आपका अस्तित्व एक आप से नहीं है बंधु, राष्ट्र अग्रणी है साथ राष्ट्र के खड़े रहो। और मातृ भारती पुकारती है चीख चीख कर, देशद्रोहियों की छातियों पे तुम चढ़े रहो। झूठ नए रूप रंग में लुभाएगा परंतु, झूठ नए रूप रंग में लुभाएगा परंतु, सत्यमेव जय कहो सत्य पे अड़े रहो। और राष्ट्र के विरोधियों की दंभियों की मात होगी, राष्ट्र हित दिल और दिमाग में जड़े रहो, राष्ट्र हित दिल और दिमाग में जड़े रहो। आपका अस्तित्व एक आप से नहीं है बंधु, राष्ट्र अग्रणी है साथ राष्ट्र के खड़े रहो। मैं इसी के साथ वाणी को विराम दूंगा। राष्ट्र जागरण धर्म हमारा, राष्ट्र के प्रति, समाज के प्रति, मानवता के प्रति जिम्मेवारियां हैं, उनको हम निभाते चलें। पटल पर उपस्थित सभी को मैं नमन करता हूं। आदरणीय बहन अलका शर्मा जी सादर प्रणाम नमन, आदरणीय भाई साहब कमल शर्मा जी नमन करता हूं, सत्य सोमनलाल शर्मा जी नमन करता हूं, आलोक कुमार यादव जी भी दिखाई दे गए हैं। मैं सभी को नमन करते हुए मैं वाणी को विराम देता हूं।